आदेश आदेश। जय श्री राम। भक्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अप्सरा साधना क्या होती है, कैसे होती है और करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले और टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि दीक्षा की फ़ीस 3100 रुपये है हमारी। अगर आप गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं तो आप गुरु दीक्षा ले सकते हैं। मैं व्हाट्सएप पर संपर्क करके जो भी कोई दिक्कत परेशानी हो, आप कुछ करवाना चाहते हो, करवाने का यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। सिर्फ आपके ऊपर कोई तंत्र किया गया है तो वो कट जाएगा। ठीक है, आपके घर में कोई दिक्कत भूत प्रेत बाधा है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। शिवरात्रि आ रही है, महाशिवरात्रि आ रही है। बहुत ही उत्तम पर्व है। आप गुरु दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं, आप साधनाएं कर सकते हैं। हम अपने शिष्य को 2 मंत्र सिद्धियां करवाने वाले हैं इस महाशिवरात्रि पे, एक तंत्र काट की और एक प्रोटेक्शन मंत्र की। आप भी सम्मिलित हो सकते हैं और गुरु दीक्षा ले सकते हैं। अभी चलते हैं टॉपिक पे। अप्सरा साधना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आप भले वीडियो छोड़ दें, लेकिन मैं स्टार्टिंग में ही आपको बताना चाहूँगा कि एक बहुत ही नीच कोटि की साधना है और आपको ये नहीं करनी चाहिए। अब सुनो। अप्सरा साधना में होता क्या है। अप्सरा, पहली बात तो ये समझो कि अप्सराओं का जन्म कैसे हुआ, अप्सरा बनाई क्यों हुई हैं। एक एक योनि होती है गंधर्व, होती तो पिशाच योनि है, और एक शक्ति है जो कि है गंधर्व नाम से। अब गंधर्वों में क्या होता है, फीमेल नहीं होती, जिन्हें बोलते हैं गंधर्वी। अब जैसे कि अगर पुरुष है तो महिला भी है। ठीक है, हर जानवर की कैटेगरी में एक मेल एक फीमेल भी है, लेकिन गंधर्व के हिसाब इसमें गंधर्वी नहीं है। गंधर्वी को ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, सिर्फ गंधर्व बनाए। और अब गंधर्व की अगर जाति आगे बढ़ानी थी तो फिर उसमें फीमेल की जरूरत पड़ती, तो इस वजह से अप्सराओं का निर्माण किया गया ब्रह्मा जी के द्वारा। ये तो हो गई अप्सराओं का निर्माण क्यों किया गया इस बारे में जानकारी। अब सुनो, अप्सरा सिर्फ दिखने में खूबसूरत है, अंदर से बहुत ही घटिया है। ठीक है, अंदर से वो काली हैं। सही बात तो ये है, उनका जो असली रूप है तुम लोग देख कर डर जाओगे, ऐसा है। तुम क्या सोचते हो कि अप्सरा तुम्हारे लिए आएगी उतर के आसमान से? थोड़ा बुद्धि लगाओ अपनी, और ये समझो कि अप्सरा नहीं होती। जब तुम कोई अप्सरा सिद्ध करने जाते हो तो कुछ वो जो है चुड़ैल आती है। ठीक है, वो मरी हुई औरत होती है, वो चुड़ैल जो बनी हुई होती है वो आती है तुम्हारे पास, और फिर तुम्हारा प्रसाद वो ग्रहण करती है। तुमने हमेशा हर अनुभव में यही सुना होगा कि अप्सरा सिद्ध की किसी ने, उसके साथ दुष्कर्म किए और उसने उसके साथ दुष्कर्म किए। उसके बाद वो जो अपना असली रूप दिखाने लगी। तो असली रूप दिखाती क्यों है? अप्सरा होती सुंदर है, जो ये गंधर्व के लिए बनाई गई हैं, जो ब्रह्मा जी ने बनाई हैं। लेकिन जो तुम अप्सरा सिद्ध करने चलते हो वो चुड़ैल सिद्ध होती हैं। वो अप्सरा का रूप लेके तुम्हारे पास आती हैं, सिद्ध हो जाती हैं, और फिर तुम्हारा ही बेड़ा गर्क करती हैं। अगर तुम्हें साधना ही करनी है तो बड़ी बड़ी शक्तियों की करो। तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी भी क्यों लेनी है? क्यों चाहिए तुम्हें जानकारी? करोगे क्या? जानकारी लेना है तो राम जी के बारे में लो। जानकारी लेनी है तो माँ बगलामुखी के बारे में लो, माँ महाकाली के बारे में लो, माँ तारा के बारे में लो। लेकिन नहीं, तुम्हें जानकारी चाहिए किसके बारे में? अप्सरा के बारे में। तुम जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसी संगत होगी वैसी रंगत होगी। तुम्हारी संगत राम जी की है तो तुम्हारी रंगत भी राम जी की होगी। तुम्हारी संगत ही भूत प्रेत चुड़ैलों की है तो फिर तुम्हारी रंगत भी भूत प्रेत चुड़ैलों की ही होगी। क्या क्या सोच के तुम करना चाहोगे अप्सरा साधना? कोई एक कारण बता दो कि तुम्हें पुच्छा मिलेगी। वो तो तुम्हें इससे बढ़िया पुच्छा तो तुम्हें सबल सिंह बावरी ला के दे देगा, मशारण ला के दे देगा। ये तो कुछ भी नहीं कर सकती, ना ही किसी का तंत्र काट कर सकती। बस तुम्हें पुच्छा दे देगी और कुछ नहीं, और कुछ नहीं इसके बस का। पुच्छा भी गलत, स्टार्टिंग में सही देगी लेकिन बाद में जो है गलत गलत होते चले जाएगा सब कुछ। फिर बात को समझो, तंत्र को समझो, शक्तियों को समझो, शक्तियों का काम करने के तरीकों को समझो।
तुम अप्सरा से कोई भी काम करवाओगे तुम्हें एक भेंट देनी पड़ेगी। भेंट है तो कोई बलि, जैसे कि मुर्गे की बलि, बकरे की बलि और दारू। ठीक, तुम्हें सिद्ध करना है तो मोहिनी सिद्ध कर लो, इससे 100 गुना बढ़िया। माँ स्वरूप में सिद्ध करो मोहिनी। गोरखनाथ मोहिनी है, गणेश मोहिनी है, तो मैं सिद्ध करना है तो गंधर्व सिद्ध कर लो। गंधर्व सिद्ध कर लो, गंधर्वी नहीं, गंधर्व। गंधर्व की भी साधना होती है। और तुम्हें अप्सरा सिद्ध करनी है, और वो भी किस वजह से? गंदे विचारों की वजह से। मैं तुम्हें 100% लिख के दूं, जितने लोग अप्सरा साधना करते हैं उसमें से सिर्फ 0.1% ही सफल हो पाते हैं, वरना सब फेल है। अप्सरा साधना सबके बस की बात नहीं। अप्सरा साधना में जो मंत्र लगते हैं, जो विधि लगती है, वो गुप्त है, हमारे पास भी नहीं है। हम झूठ क्यों बोले? हमने भी कभी नहीं की, हमारे गुरु ने कभी नहीं की, ना हमने कभी की, ना हमने कभी सोचा इस बारे में। हमने पढ़ा है इस बारे में। जब तुम ग्रंथ पढ़ोगे उसमें तुम्हें इसका उल्लेख मिलता है कि गंधर्व की जो जाति थी उसे आगे बढ़ाने के लिए अप्सराओं का निर्माण किया गया था ब्रह्मा जी के द्वारा। उसमें इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है, लेकिन अगर किसी को जानकारी देनी हो तो फिर जानकारी कलेक्ट करनी पड़ती है। और हमें जानकारी में ये पता चला है कि जितना हमने पढ़ा है और जितना हमने देखा है कि अप्सरा साधना की नीच कोटि की साधना है। अगर तुम लोग करते हो तो तुम उल्टा फंसोगे, आज नहीं तो कल फंसोगे बेटा, फंसोगे जरूर। अगर तुम्हें साधना करनी है तो माँ की साधना कर लो, किसी देवी की साधना कर लो, किसी देवता की साधना कर लो। नहीं, तुम्हें साधना किससे करनी है? अप्सरा की। कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें एट द एंड में। तुम सिर्फ हाथ मलते रह जाओगे, ना तुम्हारे पास शरीर बचेगा, ना तुम्हारे पास ताकत बचेगी, ना तुम्हारे पास भक्ति बचेगी, ना तुम्हारे पास ज्ञान बचेगा। बुद्धि तुम्हारी ठप हो जाएगी, बॉडी तुम्हारी खत्म हो जाएगी। बचेगा सिर्फ तुम्हारा रोता भी लगता है शरीर, जो कि शायद किसी अपने की मौत पे रो रहा होगा। जो जितने ये गुरु बेच रहे हैं ना साधना, अप्सरा साधना ले लो, उनका तो पूरा चैनल बंद होना चाहिए। नहीं होती अप्सरा सिद्ध, तुम्हें चुड़ैल सिद्ध करवाते हैं, और फिर वो चुड़ैल तुम्हारा खून पीती है, तुम्हारे घर वालों को लेके जाती है। अगर एक बार आई है तो कुछ ना कुछ तो लेके जाएगी, तुम्हारी मौत या फिर तुमसे किसी जुड़े हुए की मौत। अगर तुम सही टाइम पे किसी भगत से मिल लो, किसी अच्छे भगत से मिलके उतारा करवा लो, कुछ भी करवा लो जिससे हट जाए, तो वो हट जाएगी। लेकिन इसको हटाने में सबके बस की बात नहीं है। ये तो इन्हें स्वयं भोलेनाथ हटाएंगे, या महामाई काली कलकत्ते वाली हटाएगी, या फिर हटाएंगे कौन? गुरु गोरखनाथ महाराज, हनुमान जी, कुछ ही देवता हैं जो हटा सकते हैं, वरना सबके बस की तो बात भी नहीं है। साधना तो मैं विधान भी नहीं दूंगा, विधान मुझे भली पता भी हो, मैं दूंगा भी नहीं। यहाँ पे मैं अपने किसी शिष्य को भी नहीं दूंगा, क्योंकि घटिया साधना है एक नंबर की, बिल्कुल। अरे तुम्हें साधना करनी है तो मैं, अगर इतना ही दम है ना तुम्हारे अंदर, पहली बात तो अप्सरा साधना होती ही बाहर वीराने में है, शमशान में होती है, घर में तुम कर ही नहीं सकते। जितने लोग बोलते हैं घर में कर ली, वो सब झूठ बोल रहे हैं, पाखंड है, कुछ नहीं है इनके बस का, कुछ नहीं किया इन्होंने। अगर तुम्हें इतनी खुजली, इतनी ही चिलमिल है तुम्हारे अंदर, इतनी खुजली हो रही है, तो बेटा शमशान में ही बैठना है ना तुम्हें। अप्सरा साधना करनी है, कर्ण पिशाचनी भी तुम्हें सिद्ध करनी है, तो तुम्हें है कि भाई एक दिन में सिद्ध करनी है, तो एक काम करो, एक दिन में तो तुम्हें काली सिद्ध करवा लेंगे, चलो शमशान में। उसमें तुम्हारे गुर्दे मुंह को आ जाएंगे, लेकिन करनी अप्सरा साधना है। वीडियो एक अपने एंड की तरफ जा रही है, तो भाई मैं तुम्हें सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि तुम राम नाम क्यों नहीं जपते? क्यों नहीं जपते? क्या डर है? क्या तुम्हें डर क्या लगता है उसमें? तुम क्यों इन चीज़ों के पीछे भागते हो? तुम सर्च भी क्यों करते हो टॉपिक? मैंने सिर्फ ये वीडियो बनाई क्योंकि मेरे शिष्य ने मुझे अनुरोध किया था, और मैं उसको भी समझाना चाहूँगा कि कभी भूल से भी ये कोशिश मत करना कि तुम अप्सरा साधना के पीछे भागो। हम तुम्हें बहुत कुछ दे सकते हैं, हम तुम्हें बहुत कुछ देंगे, तुम्हारा आगे आने वाला फ्यूचर भी अच्छा होगा, लेकिन कभी पढ़ना मत इन सब, अपने शिष्यों को नहीं। इस दुनिया के जितने भी गुरु हैं उन सबके शिष्यों को ये कहना चाहूँगा कि इसके पीछे मत भागो, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें एट द एंड, तुम्हारे हाथ खाली होंगे, और तुम सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर रो रहे होंगे कि मैंने क्यों किया ये। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, आगे आने वाली वीडियोस में लाएंगे और भी नई रोचक तथ्य और जानकारियाँ। आदेश। जय श्री राम, जय गुरु गोरखनाथ, अलख आदेश।